नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओबीसी आरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश से कई याचिकाएं पहुंची सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में जब भी आजकल कोई मामला आता है तो वो बहुत बारीकी से उस मामले को देखते हैं और फिर लेते हैं राष्ट्रवादी फैसला। और ये आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो राष्ट्रवादी फैसला लिया है जो हम आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं। सबसे प्रमुख बात इस खबर की यह है कि जो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन आज वही कांग्रेस, उसी कांग्रेस का जिन जो है वो शायद बीजेपी पर भी हावी हो गया है। मामला जो है मध्य प्रदेश का था। पूरी कहानी सुनिए। 2019 में कमलनाथ की सरकार थी और ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक नया दांव खेला गया और उस दांव को लेकर के अब इस वक्त बीजेपी उसी दांव पर आगे चलती हुई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और सुप्रीम कोर्ट में कैसे 3 महीने के डेडलाइन दी और सुप्रीम कोर्ट से कैसे केस को क्लोज कर दिया, पूरी खबर दिखाएंगे। आज आप सबको, राजनीतिक दल कोई भी हो, हम समर्थन कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई ज्यादती हो रही है तो हमें उस पर आगे आना चाहिए। ये पूरी खबर देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ ये बात एकदम सच है। तो आप लिए चलते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। पहले पूरे मामले को समझ लीजिए। अभी हाल में जो याचिका गई वो याचिका गई कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण जो है उस स्लैब को किया जा चुका है और इस 27% को लागू कर दिया जाए सब जगह पर। इसी को लेकर के और ये कहा गया कि भाई छत्तीसगढ़ में 27% का स्लैब है तो हमारे यहां ये स्लैब इतना कम क्यों है। ये याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अब इस याचिका के पीछे बैकग्राउंड समझिए। 2019 में कमलनाथ की सरकार थी। कमलनाथ की सरकार ने आरक्षण को जो 14% ओबीसी का था वो 27% कर दिया था और यह विधेयक लाके किया गया था। विधेयक लाके कांग्रेस ने 14% आरक्षण को 27% आरक्षण में परिवर्तित कर दिया और यह आरक्षण कई जगह लागू हुआ और कई जगह नहीं लागू हुआ। अब चूंकि यह कांग्रेस के सरकार में थी तो अगर नई सरकार आई, एक सरकार ने आरक्षण को लेकर के विधेयक ला करके कोर्ट में मामले को पलट दिया। कमलनाथ सरकार विधेयक ला करके 14% से 27% अगर कर दिया तो क्या बीजेपी आई तो बीजेपी क्या उसी रंग और ढंग में उसको रहना चाहिए था? लेकिन बीजेपी ने भी वही किया। याचिका जब पहुंची अब सुप्रीम कोर्ट, तो यहां पर भी डिमांड क्या की गई, आपके सामने एक ग्राफ दिखा रहा हूं, चार्ट आप देखिएगा। ये चार्ट देखिए, इसमें ये चार्ट जो है इसमें देखिए लिखा हुआ श्रेणी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कहां कहां कितना आरक्षण है। तो देखिए एससी एसटी की जो 20% मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 32%। एससी क्या यानी शेड्यूल कास्ट का 16% और 13% छत्तीसगढ़ में। ओबीसी का 27%, स्टार लगा, स्टार का मतलब समझाऊंगा आपको। 27% ओबीसी का यहां पर भी है छत्तीसगढ़ में। ईडब्ल्यूएस 10% मध्य प्रदेश में, 4% छत्तीसगढ़ में। कुल आरक्षण 73% मध्य प्रदेश में और 76% छत्तीसगढ़ में। अब इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ का मामला लेकर के पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि देखिए जो 27% यहां पर है वो 27 मध्य प्रदेश में, देखिए छत्तीसगढ़ में 27% हर जगह पे लागू है कि आखिरकार हमारे यहां मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू है 27%। यह याचिका लेकर गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जज साहब सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा पहला काम करिए कि जितनी याचिकाएं आई हैं उन सभी याचिकाओं को हम हाई कोर्ट भेजते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि सारी याचिकाओं, जो जितनी भी याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई की जाए और
एक सबसे प्रमुख उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर इन सबको, जितनी भी याचिकाएं हैं, जो भी बेंच बनाना पर स्पेशल बेंच बना करके आप इस याचिकाओं को, लंबित याचिकाओं को खत्म करिए। और सबसे प्रमुख बात उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, सुप्रीम कोर्ट अब आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके यह डिसाइड नहीं कर सकता है कि देश के मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसा हम जो है वो रिजर्वेशन लागू कर दें, जबकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग जनसांख्यिकी होती है। जनसांख्यिकी के हिसाब से आरक्षण तय किए गए हैं। अब जब जनसांख्यिकी वहां की अलग होगी तो यह सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है कि मध्य प्रदेश में किसको कितना आरक्षण दिया जाए? यह काम तो हाई कोर्ट का है, जो हाई कोर्ट फैसला ले। और यहां पर साफ तौर पर यह फैसला दिया गया कि आपको 3 महीने के भीतर जितनी याचिकाएं हैं उनको समय एक साथ करके इन पर फैसला सुनाइए, और हम यहां बैठकर इस पर फैसला आर्टिकल 32 के तहत नहीं ले सकते। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से ये जितनी याचिकाएं थी उनको क्लोज करके हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब बड़ा सवाल यहां पर एक है कि आखिरकार लोग कहते हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है। अब तक बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया। पिछले 10-11 सालों में, 12 सालों में मोदी जब से भी आए हैं तब से लेकर अब तक कोई ऐसा फैसला नहीं रहा जो सबके साथ सबके विकास को बाधित करता हो। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि यूजीसी अधिनियम आता है जहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे दिया जाता है यूजीसी अधिनियम में। उसके बाद मतलब आरक्षण यूजीसी अधिनियम में उसको एक साथ ले लिया जाता है एससी एसटी ओबीसी के, एससी एसटी के साथ। और सबसे प्रमुख, अब जब यहां पर कमलनाथ सरकार आई थी, कमलनाथ सरकार ने 14% से 27% अध्यादेश लाकर किया ओबीसी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, तो आप भी उसी धरने पर चल दिए। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि देखिए 14% हमारे यहां पर सब जगह लागू नहीं है, 27% तब 27% सब जगह लागू नहीं है, 14% ही है, इसलिए इसको 27% कर दिया जाए। और उसके बाद आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, और आप कांग्रेस को कोसते हो, और आप कांग्रेस की धरने पर, कांग्रेस की विचारधारा पर आप चलते जा रहे हो। अब सवाल आप सभी लोगों से है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो करना था कर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, आप कहो छत्तीसगढ़ में जैसा वैसा आप भी, आपके यहां भी कर दिया जाए। तब तो एक काम करते हैं ना, एक समान देश में सुप्रीम कोर्ट बैठेगा, एक समान आरक्षण लागू कर देगा पूरे देश के लिए। क्या केरला, क्या आसाम, क्या बंगाल, क्या उत्तर प्रदेश, क्या कोई भी राज्य हो, सबके लिए एक समान देश की कोर्टें क्या करेंगी? बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार क्या मोदी सरकार, बीजेपी ओबीसी के चक्कर में क्या अपने सबके साथ सबके विकास की तरफ से भटक रही है? बड़ा सवाल है। और इसमें जो योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ आज भी कहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐसा जातीय समीकरण ने देख लिया है कि वो अब ओबीसी वर्ग के लिए कुछ ज्यादा मेहरबान हो गए हैं? बड़ा सवाल है, क्या ओबीसी वर्ग अब बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक बन गया है, या सवर्णों को वो पीछे छोड़ रहे हैं? ये सारे सवाल हैं जो अब मुझे लगता है हर किसी को पूछना चाहिए, और आप सब भी जरूर पूछिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।